नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सैनी। तो दर्शकों आपको बता दें कि हमारे साथ अभी नरेंद्र शर्मा जी मौजूद है, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। इनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी की स्ट्राइक चल रही है सफाई कर्मचारियों की। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हम अपने चैनल में। थैंक यू मैम। सर जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, क्या कहेंगे आपकी सरकार अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही? सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, मैं जहां तक बात करूंगा आरएसपुरा जम्मू साउथ की कि सरकार को ये देखना चाहिए, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या हड़ताल कर रहा है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सफाई कर्मचारियों को बैठ के एक हल निकालना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे जो लोग, हमारे जो आम लोग हैं, वो सफर ना हो। क्योंकि आप जाके आरएसपुरा विधानसभा की बात करूं तो आप जाके देखिए बाजार में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पूरे बाजार बाजार में और पूरी जितनी वार्ड्स हैं वहां पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस कूड़े के ढेर से लोगों को बीमारियां होने का खतरा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, कई तरह की बीमारियां जो हैं लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। इससे फेस करने से पहले ही सरकार को ये देखना चाहिए कि इन लोगों की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो हड़ताल कर रहे हैं, इसको बैठ के कोई इसका हल निकालना चाहिए और आम लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। सर जिस तरह से आपने बात की है बीमारियों की, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं तो बीमारी तो होगी ही, है ना? क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। सर अगर कोरोना की हम बात करें तब भी हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनका बहुत अहम रोल रहा था। हम लोग लॉकडाउन में अंदर थे लेकिन वो बेचारे कोरोना में भी बाहर थे, सफाइयां कर रहे थे कि कोरोना ना फैले हमारे एरिया में। बिल्कुल, कोरोना में इन लोगों का बहुत बड़ा एक रोल था, जिसको हम एप्रिशिएट करें, तारीफ के काबिल था। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त में, जो एक खतरनाक वक्त चल रहा था जहाँ पे एक दूसरे को लोग टच नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, मास्क लगा के बात करते थे, बात क्या करते थे कि ऐसी दूरियां बन गई कि बाप बेटे को नहीं पास आता था। और उस दौरान इन लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा किया। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इन लोगों की जो समस्या है या इनको पक्का करने की ये जो मांग कर रहे हैं, इनको बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिनसे इनको, जो प्रोटेस्ट है, आज 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन बहुत होते हैं, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। जहां तक मैं बात करूं आरएसपुरा की, और इसमें आम लोग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। तो इतनी गर्मी का मौसम है, लोग अंदर, जब अंदर से बाहर जाते हैं, सुबह मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, या किसी चर्च में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो उनको ये जो स्मेल का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी जो हड़ताल है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और खत्म किया जाए सर इनको। जिस तरह से आपने बात की है धार्मिक स्थानों की, उसमें हम गुरुद्वारा साहब जी हैं, मस्जिद है ना, मंदिर हैं, हम सब भी जाते हैं। कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा साहब जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, लेकिन सर उनके बाहर भी कूड़े करकट के ढेर लग चुके हैं। एटलीस्ट मतलब बहुत ज्यादा जो धार्मिक लोग होते हैं उनको ही आगे आना चाहिए सफाई के लिए। जहां तक बात की जाए तो ये काम सरकार है, सरकार का काम होता है कि आम जनता की बाजू पकड़ के आगे लेके चलना, ना कि उसकी बाजू को मरोड़ना। ये तो हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रही है सरकार। सरकार को ये चाहिए कि अगर आप जब वोट मांगने आते हैं, जब आपकी सरकारें बन जाती हैं, तब आप गहरी नींद में सो जाते हैं। अगर गहरी नींद में अगर सरकार सो जाती है, और ऑपोजिशन का काम होता है कि उसको गहरी नींद से उठाना। और सरकार को भी एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। पीछे आपने देखा होगा कि डेली वेजर की कितनी स्ट्राइक हुई, कब से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी और सरकार ने एक कमेटी गठित की कि कमेटी गठित करते हैं, जब कमेटी गठित हुई तो उसके बाद आज तक थोड़े थोड़े करके मुलाजम पक्के कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो जो अपने वादे किए हुए अपनी पब्लिक से, अपने लोगों से, उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। सर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि एलजी प्रशासन की तरफ से मतलब जो 100 दिन का अभियान था, मुहिम थी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि काफी ज्यादा ऐसे नशा तस्कर भी पकड़े गए, बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़े गए, जिसमें लाऊ गुज्जर, जिसको शायद काफी टाइम से पुलिस की तलाश थी, उसको भी पकड़ा गया। और कई ऐसी चीजें सामने आई और जिसके चलते आपको पता है कि कई प्रॉपर्टियां डिमोलिश भी हो चुकी हैं। लेकिन सर इसके साथ ही इसकी हम सराहना करते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो नशा मुक्त जल्दी हो जाएगा, जिस तरह से काम चल रहा है। लेकिन अगर जूथ को नौकरी नहीं मिलती है, अगर जू जू हमारा जो आज का युवा है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो करेंगे क्या? नशा खत्म हो पाएगा फिर? देखिए, जहां तक इनिशिएटिव लिया था हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को करना है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये काबिले तारीफ है। और जिसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है। जो पुलिस ने अपनी पुलिसिंग दिखाई है,
जहां तक मैं बात कर रहा हूँ आरसपुरा की बात करूं या जो जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, बिश्नाह की बात करें, अरनिया की बात करें और मीरा साहब की बात करें, जो इतना अच्छा काम किया है कि ठीक है इन लोगों को पकड़ना चाहिए। ये नशा तस्कर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये काम जो सरकार आज कर रही है, ये थोड़ी देर नहीं, 5 7 10 साल पहले करना चाहिए था। लेकिन चलो अभी देर आए दुरुस्त है, लेकिन काबिल तारीफ है जो डिमोलिश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। इससे एक मैसेज आता है कि जो आने वाले जो जो छोटे नशा तस्कर हैं या बड़े होने जा रहे हैं, और लोगों में इतना, हर मोहल्ले में आप देखेंगे हर एक जगह पे आज ड्रग पेडलर घूम रहे हैं। वो ड्रग पेडलर क्या करते हैं कि आजकल उन्होंने व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां पे ड्रग प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो पड़ा है वो यूथ पे पड़ा है। यूथ पे इसलिए पड़ा कि सरकारें पहले बोलती थी कि हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं। और जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे की बचपन से लेकर जब परवरिश करते हैं, जवानी तक परवरिश करते हैं, और उसके बाद उसको पढ़ाते लिखाते, जितना भी वो 30 30 35 35 40 50 50 लाख रुपया बच्चों पे खर्च करते हैं। जब बच्चा ग्रेजुएशन करके जब पढ़ लिख के जब बड़ा हो जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो नशे की तरफ खिंचता चला जाता है। कुछ ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो बच्चों को खराब करते हैं, मीन्स कि उनको बोलते हैं कि ये आप लीजिए, ये नशा लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। उससे ये बच्चे जो अब नशे के दलदल में फंस चुके हैं, और जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नर साहब ने लिया है, बहुत ही अच्छा है। और पुलिस जो है वो अपना अच्छा काम कर रही है, काबिल तारीफ काम कर रही है। सर वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और एलजी प्रशासन की अगर बात करें मनोज सिन्हा जी की तो उनकी तरफ से भी बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था और जिसके चलते राहत की सांस तो मिली है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब नशा का काम देखा जाए तो लोग डरे हुए हैं, कर नहीं रहे। लेकिन सर इसके चलते भी एक अहम चीज है वो है हमारे एसपीओ, जबकि उनका अगर देखा जाए तो फ्रंट पे काम उनका होता है और कई एसपीओ हैं जो अब बेचारे शहीद भी हुए हैं। लेकिन कैसे सर अगर एसपीओ एसपीओ ही रहेगा पक्का नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में एसपीओ की भर्ती भी नहीं हो पा रही और लोग शायद पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे क्योंकि पक्के बेचारे होते नहीं है, काफी टाइम से है वो भी। बिल्कुल आपने सही बात की। सरकार ने कई बार स्टेटमेंट दी है कि इन एसपीओ को पक्का किया जाएगा। जब भी ये एसपीओ जो होते हैं फ्रंट लाइन पे रहते हैं, एक मुलाजम जो पक्का मुलाजम है 70 से 80 हजार रुपए सैलरी लेता है और इनको मात्र 10 से 12 हजार रुपए सैलरी मिलती है। अगर आप इनको पक्का नहीं करते, कम से कम इनकी सैलरी तो बढ़ा दीजिए। इनको जो इंसेंटिव बनते हैं इनको वो इंसेंटिव तो सरकार को देने चाहिए। और हमेशा यही लोग आगे होते हैं। जहां भी आप नाइट को आप ड्यूटी देखेंगे, ड्यूटियां देखेंगे, हर जगह पे आपको एसपीओ ही फ्रंट लाइन पे खड़ा मिलेगा। और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इन जो एसपीज हैं ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, और इनको भी, आज का महंगाई का दौर है और जो इनको सैलरी मिलती है, मैं नहीं समझता कि इन लोगों के घर भी चलते होंगे। और सरकार को ये देखना चाहिए और इन लोगों को भी पक्का करना चाहिए जो हमारे समाज की हिफाजत करते हैं। तो सर काफी हमारे जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू के साथ जो लगते हैं गाँव आरएसपुरा के साथ भी कई ऐसे गाँव लगते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़े बड़े अच्छे ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब बड़ी अच्छी गेम नेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं। तो सर उनके लिए भी अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं है। अगर कुछ होता तो मेरे ख्याल से विलेज के काफी ऐसे टैलेंट है जो छिपा हुआ है बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि उनको पता है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली। तो सर जो हमारे विलेज में टैलेंट है मतलब गेम्स वगैरह हैं तो उन लोगों के लिए आप किस तरह की मतलब डिमांड रखते हैं सरकार के आगे कि उन लोगों उन बच्चों के साथ यूथ के साथ कैसा मतलब ट्रीट होना चाहिए? हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो नेशनल लेवल की खेल के आए हुए हैं, वो आज भी खेल रहे हैं। और ये एक यूथ जो जो स्पोर्ट्स में है, वो एक ऐसा मैसेज दे रहा है अनदर यूथ को कि आप भी स्पोर्ट्स में आइए। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो नेशनल लेवल पे खेल खेल के आ रहे हैं उनको भी जॉब्स मिलनी चाहिए। हमारा ग्रामीण रूरल इलाका है, ये हमारा, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादातर मैं बात करूँ कि जितने हमारे इलाके में जिम्स खुली हुई हैं उसमें नौजवान जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जिम्स में जाता है और अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा है। और सरकार को चाहिए कि उन लोगों को भी नौकरियां देनी चाहिए। ये जो आरसपुरा की जो बेल्ट है या बिश्नाह की बेल्ट है, ये बॉर्डर बेल्ट है, इसमें लोग हमेशा देशभक्त लोग हैं। और सरकार को ये देखना चाहिए कि इन लोगों के लिए भी नौकरियां निकालनी चाहिए। नौकरियां कहाँ निकालेंगे, वैसे ही जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है, नौजवान एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मोबाइल में चला गया है। आज लोग बोलते हैं कि अकेलापन अकेलापन, ये मोबाइल जो आ गया है, ये सबसे बड़ी बीमारी तो ये मोबाइल है। अच्छा भी है और बुरा भी है। और इसको देख देख के जो लोग बिगड़ भी रहे हैं और कोई सुधर रहे हैं। और
हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि टैलेंट की हमारे यहाँ पे कमी, जो नेशनल लेवल में खेल के आता है या इंटरनेशनल लेवल के खेल के आता है, कई ऐसे नौजवान हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हैं, आज तक उनको जॉब्स तक प्रोवाइड नहीं की गई। हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड की सर जानी चाहिए। अगर आपकी सरकार होती सेंटर में तो क्या मतलब जितनी अभी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो क्या आपकी सरकार की तरफ से क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता यूथ को लेके या फिर एसपीओस को लेके? हमारी सरकार जब बनी थी तो जब भी हमारा एक ही मोटिव होता था कि यूथ के लिए भी काम करना और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करना। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनके बेशक 50 एमएलए हैं, लेकिन ग्राउंड में जो काम है वो जीरो के मुताबिक है। अगर एनसी सरकार से पूछा जाए तो काम क्यों नहीं हो रहे, वो बोलते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, ये यूटी बन चुकी है। जब 370 से पहले का आप देखें कि हर घर में नौकरी होती थी, हर गांव में देखिए कि एक आर्मी में होता था, हर घर में। अगर बॉर्डर बेल्ट की बात करूं तो आर्मी में जो देश की सबसे ज्यादा सेवा करने वाले ये बॉर्डर पे रहने वाले लोग ही थे जो आर्मी में थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि अग्निवीर की कर दिया इसको कि अग्निवीर पहले 4 साल जॉब करेगा, उसके बाद उसको किया जाएगा जैसा भी करना है। लेकिन मेरे को बताएं कि 4 साल में जो नौजवान अग्निवीर में जाएगा, शहीद होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ है? कोई प्लानिंग नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये अग्निवीर को बंद करके सीधा जो आर्मी में जो हमारे लोग थे, जो आर्मी में, ये सारी बेल्ट हमारी आर्मी में थी, कोई सूबेदार, कोई कुछ, बल्कि हर घर में जॉब थी, नौकरियां थी। लेकिन वो अग्निवीर की वजह से जो स्टूडेंट होता है, जब बच्चा यूथ होता है, वो अग्निवीर में जाने में बहुत कम जा रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि ये अग्निवीर को खत्म करके जो पहले सिस्टम चल रहा था, पहले जो निजाम चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वही करना चाहिए। थैंक यू सर। तो कमेंट सेक्शन में आप सब भी अपने अपने सवाल जो है वो जरूर रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब जो है वैसे ही नरेंद्र शर्मा जी के साथ बात करके आपको दोबारा दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।